ओजस्वी वाणी, जोशीले भाषण, दूध उठाओ नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। सौम्यता और वात्सल्य की मूरत। एक दिन की बच्ची मेरे पास आती है, वो डॉक्टर इंजीनियर बन के विवाह करके जब विदा होती है, मैं पुरस्कृत हो जाती हूँ। मासूमों की दीदी माँ, विरोधियों की काल। कि वो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं, तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। जय श्री राम। राम मंदिर आंदोलन का फायर ब्रांड चेहरा, जिन्होंने अपना हर पल श्री राम को समर्पित कर दिया। राम मंदिर आंदोलन में नई जान फूंक दी, सनातन की क्रांति का ऐसा बिगुल फूंका कि क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, देश का जन जन उनके साथ जुड़ गया। ऐसी शख्सियत को अब मोदी सरकार ने बड़ा सम्मान दिया है। साध्वी ऋतुंबरा जी, उमा भारती जी और ये आपस में मिले हैं तो रो रहे। 22 जनवरी 2024 पूरे देश में राम धुन गूंज रही थी। सदियों की तपस्या और संघर्ष के अंत के साथ अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए थे। इस खुशी में भक्त नाच रहे थे, गा रहे थे। अयोध्या नगरी में वैसे ही उत्सव का माहौल था जैसे सियाराम के वनवास से लौटने के बाद उत्सव हुए। चेहरों पर खुशी ऐसी मानो भगवान राम के साक्षात दर्शन हो गए हों। इन पलों के बीच एक चेहरा ऐसा था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे थी साध्वी ऋतंभरा, जो अपनी साथी उमा भारती के गले लगकर खूब रोईं। निसंदेह उनके लिए यह किसी सपने जैसा ही था। इस पल का एहसास जब शब्दों में बयां नहीं हो पाया तो आंखों में आंसू छलका। राम मंदिर आंदोलन के लिए जन जन को जगाने वाली साध्वी ऋतंभरा को अब पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब उनका नाम पद्म भूषण की लिस्ट में आया तो यह हर सनातनी के लिए गर्व का पल था। साध्वी ऋतंभरा को पद्म भूषण मिलने की घोषणा होते ही सीएम योगी ने भी उन्हें बधाई दी। ऋतंभरा के लिए भी गौरव का क्षण था, लेकिन वे अपना असली पुरस्कार राम मंदिर को ही मानती हैं। ऐसा है कि हमें सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया जब 22 जनवरी को रामलला राम मंदिर में विराजमान हुए। हमारे सारे अभीष्ट पूर्ण हो गए। मुझे पुरस्कार मिलता है जब मैं, एक दिन की बच्ची मेरे पास आती है, वो डॉक्टर इंजीनियर बन के विवाह करके जब विदा होती है, मैं पुरस्कृत हो जाती हूँ। हर उस मुस्कान के साथ वो प्रथम रुदन जो होता है, जो मेरी गोद में होता है, और वो हास्य, वो सपने जो वात्सल्य आंगन में साकार होते हैं, वो सब पल पल मुझे पुरस्कृत करता रहता है। कौन है साध्वी ऋतंभरा? लुधियाना के दोराहा गांव में जन्मी साध्वी ऋतंभरा का मन 16 साल की उम्र में ही अध्यात्म में लग गया था। 1982 में घर छोड़ दिया और हरिद्वार जा पहुंची। यहाँ उन्होंने स्वामी परमानंद से दीक्षा लेकर अध्यात्म की ओर कदम बढ़ा दिया। साथ में राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़ गईं। राम मंदिर आंदोलन से लेकर अब तक साध्वी ऋतंभरा ने खुद को हिंदुत्व और भारत माँ के लिए समर्पित कर दिया। चेहरे की सौम्यता ऋतंभरा की बोली में भी झलकती है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनके जोशीले भाषणों ने हर सनातनी को जगा दिया। राम मंदिर के लिए वे एक दिन में लगातार 10 जनसभाएं करती थीं। हालांकि उनके भाषणों पर एक बार पुलिस ने रोक भी लगा दी थी। आंदोलन करके अब हम दुश्मन से टकराएंगे। जहाँ बनी है मस्जिद, अपना मंदिर वही बनाएंगे। और काशी, मथुरा, वृंदावन ने एक साथ हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। बेसहारा बच्चों की पालनहार, अध्यात्म से जुड़कर साध्वी ऋतंभरा ने जनसेवा का बीड़ा भी उठा लिया था। साल 2021 में उन्होंने वृंदावन में वात्सल्य ग्राम बनाया, जहां बेसहारा बच्चों को सहारा दिया, आसरा दिया। वात्सल्य ग्राम में आने वाले बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी और नौकरी तक का जिम्मा साध्वी ऋतंभरा ही निभाती थी। वात्सल्य ग्राम के अलावा वे बालिका सैनिक स्कूल, आदिवासी लड़कियों के लिए स्कूल और कई सामाजिक संस्थाएं भी चलाती हैं। साध्वी ऋतंभरा के सामाजिक कार्यों के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साल 2024 में उन्हें सम्मानित भी किया था। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के निर्माण में साध्वी ऋतंभरा के योगदान को सराहा। इसलिए
एक सक्षम अगर एक अक्षम का हाथ पकड़ लेता है तो देश में ना कोई बेचारा रह जाता है, ना अकेला, ना असहाय, ना अपने साथ इस तरह की बातें कि मैं अनाथ हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं निराश्रित हूँ। माँ भारती चिन्मयी सत्ता है, वो सबकी माँ है, सबको पालती है, संभालती है। हम भी उसी भाव के साथ अहिर्निश सेवा है यज्ञ कुंड, समीधा समहम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, के मंत्र के साथ जीवन जीना ही अपने आप में पुरस्कृत होना है। साध्वी रिदम्बरा राम मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व की एक मजबूत आवाज बनी रही। उनकी एक ललकार से हिंदू जाग उठता था। छवि ऐसी कि विरोधी भी उनके कायल हो जाते थे। साध्वी रिदम्बरा को दुनिया भर में उन्हें अपने सामाजिक कार्यों के लिए सम्मान मिला और अब पद्म भूषण से सम्मानित कर मोदी सरकार ने उनके योगदान को सराहा है। भला अपने देश में सम्मान मिलने से बड़ी बात क्या हो सकती है। मानो इस सम्मान के लिए उनके वर्षों के संघर्ष और कठिन तपस्या का फल मिल गया हो। बहरहाल आपका साध्वी रिदम्बरा पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसा है कि हमें सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया जब 22 जनवरी को रामलला राम मंदिर में विराजमान हुए। हमारे सारे अभीष्ट पूर्ण हो गए। मुझे पुरस्कार मिलता है जब मैं एक दिन की बच्ची मेरे पास आती है, वो डॉक्टर इंजीनियर बन के विवाह करके जब विदा होती है, मैं पुरस्कृत हो जाती हूँ। हर उस मुस्कान के साथ वो प्रथम रुदन जो होता है, जो मेरी गोद में होता है, और वो हास्य, वो सपने जो वात्सल्य आंगन में साकार होते हैं, वो सब पल पल मुझे पुरस्कृत करता रहता है। मैं यही निवेदन करूंगी कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने को अकेला अनुभव ना करे। इसलिए एक सक्षम अगर एक अक्षम का हाथ पकड़ लेता है तो देश में ना कोई बेचारा रह जाता है, ना अकेला, ना असहाय, ना अपने साथ इस तरह की बातें कि मैं अनाथ हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं निराश्रित हूँ। माँ भारती चिन्मयी सत्ता है, वो सबकी माँ है, सबको पालती है, संभालती है। हम भी उसी भाव के साथ अहिर्निश सेवा है यज्ञ कुंड, समीधा समहम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, के मंत्र के साथ जीवन जीना ही अपने आप में पुरस्कृत होना है। महाकुंभ का पर्व है, मौनी अमावस्या का जो स्नान हो रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ आ रहे हैं स्नान के लिए, क्या कुछ कहेंगी मैम? सनातन का ये अद्भुत पर्व है। 144 वर्ष के बाद ये योग मौनी अमावस्या पर आ रहा है। करोड़ों लोगों ने डुबकी लगा ली, करोड़ों लोग डुबकी लगाएंगे। जो नहीं आ पा रहे वो भावों के जगत में डुबकी लगाते हैं। सारे विश्व के लिए आश्चर्यचकित करने वाली ये घटना है कि करोड़ों लोग कैसे सहधर्म निभाते हैं, बिना किसी भेदभाव के एक साथ गंगा माँ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। इतनी सघनभूत घनीभूत आध्यात्मिक ऊर्जा पूर्ण महाकुंभ में है। इतनी सुंदर व्यवस्था सरकार की तरफ से है, बहुत सुंदर है, अद्भुत है। सारे विश्व के लिए एक अनुकरणीय विषय है, आश्चर्यचकित कर देने वाला भी, कि बिना निमंत्रण के करोड़ों लोग किस तरह परंपरा को निभाने के लिए खिंचे चले आते हैं। युगों युगों से ये प्रवाह चल रहा है, युगों युगों तक यूं ही ये श्रद्धा आस्था का प्रवाह चलता रहेगा।